उत्तर प्रदेश 2027 के चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी संदेश सामने आया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने साफ कहा है कि अगर यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान और दूसरे सपा नेता पर दर्ज मुकदमों को लेकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहानी सिर्फ मुकदमे वापस लेने तक सीमित नहीं है। इसी के साथ शिवपाल यादव ने आजम खान को लेकर एक ऐसा ऐलान किया है जिसने यूपी की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। दरअसल शिवपाल यादव इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुस्लिम इलाकों के दौरे पर हैं। संभल और मुरादाबाद में उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और मुस्लिम समाज के लोगों से मुलाकात की। इसी दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का राजनीतिक उत्पीड़न किया गया और कई मामलों में झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए। शिवपाल यादव ने कहा कि 2027 में अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को वापस लेने की कार्रवाई की जाएगी। संभल से जुड़े मामलों को लेकर भी उन्होंने कहा कि मुकदमों की समीक्षा करके उन्हें वापस लेने पर फैसला किया जाएगा। यहाँ पर एक नाम और आता है संभल के सांसद जियाउर रहमान का। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक शिवपाल ने कहा कि आजम खान और जियाउर रहमान के खिलाफ दर्ज मुकदमे भी सपा सरकार बनने के बाद वापस किए जाएंगे। शिवपाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि अगर महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है। उन्होंने ये भी दावा किया कि प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार से परेशान है और 2027 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। उनका लक्ष्य अखिलेश यादव को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन इसके बाद शिवपाल यादव का एक और बयान काफी चर्चा में आ गया। रामपुर में आजम खान से मुलाकात के बाद जब 2027 की सरकार और आजम खान की भूमिका को लेकर बात हुई तो शिवपाल ने कहा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है और आजम खान को गृह मंत्री बनाना है। कार्यक्रम में किसी ने आजम खान को रक्षा मंत्री बनाने की बात कही, जिस पर शिवपाल ने जवाब दिया, रक्षा मंत्री नहीं, पहले गृह मंत्री। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में आजम खान की भूमिका को लेकर चर्चा तेज हो गई। हालांकि यहाँ पर एक बात समझना जरूरी है, आजम खान के खिलाफ कई मामलों में अदालत से सजा भी हो चुकी है। इसलिए सिर्फ राजनीतिक घोषणा के आधार पर यह मान लेना सही नहीं होगा कि सरकार बनने के बाद तुरंत मंत्री बनाया जाएगा। उनकी कानूनी स्थिति और अदालत में चल रहे मामलों का भी इसमें बड़ा महत्व रहेगा। अब सवाल यह है कि शिवपाल यादव लगातार आजम खान और मुस्लिम समाज के मुद्दों को इतनी प्रमुखता से क्यों उठा रहे हैं? इसके पीछे 2027 का चुनावी गणित भी देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी का एक बड़ा आधार मुस्लिम वोट माना जाता है। वहीं यूपी में AIMIM आजाद समाज पार्टी और दूसरे दल भी मुस्लिम मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सपा के लिए अपने इस पुराने समर्थन आधार को मजबूत बनाए रखना काफी अहम है। यानी एक तरफ अखिलेश यादव अपनी राजनीति को व्यापक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव पश्चिमी यूपी में पार्टी के पुराने मुस्लिम आधार को मजबूत करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। आज तक ने भी इसे सपा की दो तरफा रणनीति के तौर पर देखा है। तो कुल मिलाकर 2027 से पहले शिवपाल यादव के इन बयानों में तीन बड़े संदेश दिखाई देते हैं। आजम खान के मुकदमों पर कार्रवाई का वादा है, संभल से जुड़े मामलों की समीक्षा की बात और आजम खान को सरकार बनने पर बड़ी जिम्मेदारी देने की संकेत हैं। अब देखना यह होगा कि 2027 के चुनाव तक समाजवादी पार्टी की यह रणनीति मुस्लिम वोटरों के बीच कितना असर पैदा करती है और क्या आजम खान का मुद्दा यूपी की चुनावी रणनीति में फिर से बड़ा केंद्र बनता है? क्या आजम खान का मुद्दा यूपी की चुनावी राजनीति में फिर से बड़ा केंद्र बनता है? यही वजह है कि शिवपाल यादव के इन बयानों को सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि 2027 की चुनावी तैयारी के बड़े सियासी संकेत के तौर पर देखा जा सकता है। तो आप लोगों की इस खबर पर क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और इसी तरीके के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।